कांग्रेस सिंबल ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, अपीजमेंट, पीएम। क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म का अर्थ होता है भाई भतीजावाद या स्वजन पक्षपात, मतलब अपनों का पक्ष करना जो है वो नेपोटिज्म कहलाता है। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण वर्ड को मैं पहले भी एक दो बार जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार फिर से आपको डिटेल में थोड़ा सा इसको बताता हूँ। देखिए, तुष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है खुश करना, और जब राजनीतिक सेंस में हम इस टर्म की बात करते हैं तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से हो जाता है कि समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग का दमन करना। जब इस तरह की राजनीति होती है कि समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरों का गला घोटा जाता है, दूसरों के अधिकार छीने जाते हैं, तो उस तरह की जो राजनीति होती है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहलाती है। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, तो टोटल का क्या सेंस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद की, अपीजमेंट यानी कि तुष्टीकरण की प्रतीक है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में आपको बहुत सारे, एक नहीं बल्कि अनेक इंग्लिश के न्यू न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, तो आप ध्यान से इस न्यूज़ को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और आपके कंपटीशन की तैयारी में और आपकी जो डे टू डे लाइफ में बोलचाल है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे होने वाली है। तो ये एक फ़ोटो देख लीजिए आप, इसके नीचे लिखा है The PM targeted the Congress over the law and order situation in राजस्थान। द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट किया, निशाना साधा, द कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर, ओवर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ होता है कानून व्यवस्था, और सिचुएशन का अर्थ होता है स्थिति। इन राजस्थान, राजस्थान में क्या यहाँ तक अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सेइंग, कहते हुए, इट्स मिनिस्टर हैव बीन सीन, के इसके मंत्रियों को देखा जाता रहा है। किसके मंत्रियों को? कांग्रेस के, कांग्रेस सरकार के, स्टैंडिंग, खड़े हुए, विद दोज, उनके साथ, हु, जो, कमिट, कमिट का मतलब होता है करना, जो करते हैं एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ का अर्थ होता है अत्याचार, अगेंस्ट, विरुद्ध, सिस्टर्स, बहनों के, एंड डॉटर्स, और पुत्रियों के, बेटियों के। तो क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने ये कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं तो उनको आप देख सकते हो कि वो उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो महिलाओं के खिलाफ, बहनों के खिलाफ और बेटियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। तो चलिए अब मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। जयपुर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्यूसडे को कहा, कांग्रेस इज ए सिंबल ऑफ करप्शन, कि कांग्रेस जो है वो करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, सिंबल का अर्थ प्रतीक, कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्रतीक है, कांग्रेस नेपोटिज्म भाई भतीजावाद का प्रतीक है, कांग्रेस जो है अपीजमेंट तुष्टीकरण का प्रतीक है। 3 इविल्स प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन, और ये जो 3 इविल्स, इविल का अर्थ होता है बुराई, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और ये जो 3 बुराइयां हैं कौन सी? करप्शन, नेपोटिज्म और अपीजमेंट, ये रोक रही हैं भारत को क्या होने से? बिकमिंग होने से ए डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र। ये जो तीनों की तीनों बुराइयां हैं, करप्शन, नेपोटिज्म और अपीजमेंट, ये भारत को एक विकसित राष्ट्र होने से रोक रही हैं। एड्रेसिंग ए पब्लिक मीटिंग इन पोल बाउंड राजस्थान बारन डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना, संबोधित करते हुए, ए पब्लिक मीटिंग, एक लोगों की सभा को यानी कि जनसभा को, इन पोल बाउंड राजस्थान, राजस्थान जहाँ पे चुनाव होने हैं, बारन डिस्ट्रिक्ट, वारन जिले में, यानी कि राजस्थान जहाँ पे चुनाव होने हैं, तो उस राजस्थान के बारन जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, उन्होंने दावा किया दैट कि कांग्रेस लीडर्स आर अनरूली, अनरूली का मतलब होता है अनियंत्रित,
जो किसी कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, है नहीं, अनियंत्रित रहते हैं। तो उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अनियंत्रित हो गए हैं। एंड द पीपल ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, और जो राज्य के लोग हैं यानी कि जो राजस्थान के लोग हैं, आर सफरिंग, वो कष्ट झेल रहे हैं। सफ़र का मतलब होता है कष्ट झेलना, परेशानी सहन करना। तो वो परेशानी सहन कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। एज द रूलिंग पार्टी, क्योंकि एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि जो कांग्रेस है, हैज़ हैंडेड देम ओवर। देखिए हैंडेड ओवर का अर्थ होता है सौंप देना, देम उनको, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने उनको सौंप दिया है टू रोवर्स। रोवर का अर्थ होता है लुटेरे, लुटेरों के हाथों। रोवर्स रोइटर्स, रोइटर का अर्थ होता है दंगाई, दंगाइयों के हाथों। एंड क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी, और अपराधियों के हाथों। तो वहाँ के जो नेता हैं यानी कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो अनियंत्रित हो गए हैं, और उन्होंने राज्य की जनता को परेशानी में डाल दिया है, कष्ट में डाल दिया है, क्योंकि इस पार्टी ने वहाँ की जनता को लुटेरों के, दंगाइयों के और अपराधियों के हवाले कर दिया है। एज लॉन्ग एज, देखिए एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक, जब तक थ्री एनिमीज, ये जो तीन दुश्मन हैं, एनिमी का मतलब दुश्मन, शत्रु, ये जो तीन शत्रु हैं ऑफ कंट्री, देश के, और वो तीन शत्रु कौन है? करप्शन, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, एंड अपीजमेंट और तुष्टीकरण। ये जो तीन शत्रु देश के हैं, आर अमंग अस, जब तक ये हमारे बीच हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ये बड़ा कठिन होगा, टू फुलफिल, फुलफिल का अर्थ होता है पूर्ण करना, पूर्ण करना, द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का अर्थ होता है संकल्प, संकल्प को पूर्ण करना बड़ा मुश्किल होगा, टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, नेशन का अर्थ होता है राष्ट्र। तो जब तक ये तीन दुश्मन, करप्शन, नेपोटिज्म और अपीजमेंट, हमारे बीच रहेंगे, तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करना बहुत ही कठिन काम होगा। द कांग्रेस इज ए बिगेस्ट सिंबल ऑफ दीज थ्री इविल्स। द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, इज़ द बिगेस्ट, देखिए बिग, ये जो है ना बिग, बिग की सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा। द कांग्रेस इज़ द बिगेस्ट सिंबल, कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा सिंबल है, सबसे बड़ा प्रतीक है, ऑफ दीज थ्री इविल्स, इन तीन बुराइयों का। इविल का मतलब बुराई, और तीन इविल की बात जो हो रही है वो अभी ऊपर आया ही था, करप्शन, नेपोटिज्म और अपीजमेंट। तो कांग्रेस इन तीन बुराइयों का सबसे बड़ा सिंबल है। मोदी टोल्ड द गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना, यानी कि लोगों की भीड़, यानी कि जनसभा। तो जनसभा में लोगों को मोदी ने ये बात बताई। टुडे इवन द चिल्ड्रन इन राजस्थान, टुडे इवन द चिल्ड्रन इन राजस्थान आर सेइंग, टुडे आज, इवन भी, चिल्ड्रन बच्चे, इन राजस्थान, राजस्थान में, आर सेइंग कह रहे हैं। राजस्थान में तो आज बच्चे भी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गहलोत जी, यू वॉन्ट गेट वोट्स। देखिए ये जो वॉन्ट है तो ये विल नॉट का एक संक्षिप्त रूप है। दिस इज़ द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉन्ट, ओ सॉरी विल नॉट, तो ये विल नॉट है मतलब। तो आज तो राजस्थान में बच्चे भी बोल रहे हैं कि गहलोत जी आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। ही एडेड, उन्होंने कहा, मोदी ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, बिसाइड्स बारन, बारन के अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है पास पास, ठीक है। तो बारन जिले के अतिरिक्त मोदी ऑल्सो एड्रेस्ड पब्लिक मीटिंग, मोदी ने पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया इन कोटा, कोटा में, एंड करौली डिस्ट्रिक्ट, और करौली ज़िले में, ठीक है। तो उन्होंने जो है बारन में, कोटा में और करौली में जो है जनसभाओं को संबोधित किया। द पीएम टारगेटेड द कांग्रेस, पीएम ने टारगेट किया, निशाना साधा, द कांग्रेस, कांग्रेस पर, ओवर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था की स्थिति,
तो कानून व्यवस्था इन राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, सेइंग, और कहा, क्या कहा उन्होंने, इट्स मिनिस्टर्स हैव बीन स्टैंडिंग। जो इसके मंत्री हैं ना, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार राजस्थान में है, तो उसके मंत्री हैव बीन सीन, देखे जाते हैं, स्टैंडिंग, खड़े हुए, विद दोज, उनके साथ, हु कमिटेड, जो करते हैं एट्रोसिटीज़, अत्याचार, जो अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं, अगेंस्ट सिस्टर्स, बहनों के खिलाफ, एंड डॉटर्स, और बेटियों के खिलाफ। यानी कि राजस्थान सरकार के मंत्री उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया करते हैं। द बीजेपीज़ प्रायोरिटी इज़ टू एंश्योर वीमेंस वेलफेयर एंड सेफ्टी। द बीजेपीज़ प्रायोरिटी, जो बीजेपी की प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता, जो बीजेपी की प्राथमिकता है टू एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना, वीमेंस वेलफेयर, महिलाओं का वेलफेयर यानी कि भलाई, अच्छाई, एंड सेफ्टी, और सुरक्षा, यानी कि महिलाओं की भलाई और महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एंड अलेज्ड, और आरोप लगाया, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाया, दैट द मोरल ऑफ एंटी सोशल फोर्सेस इन राजस्थान इज़ हाई। दैट द मोरल, ये अच्छा वर्ड है, आप इसको याद कर लेना। मोरल का अर्थ होता है मनोबल, ठीक है। तो दैट द मोरल ऑफ एंटी सोशल फोर्सेस, एंटी सोशल फोर्सेस का मतलब है असामाजिक ताकतें इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो असामाजिक ताकतें हैं उनका मनोबल हाई है, ऊंचा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, द कांग्रेस सपोर्ट, क्योंकि कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है। तो कांग्रेस की सपोर्ट की वजह से, कांग्रेस के समर्थन की वजह से जो असामाजिक ताकतें राजस्थान के अंदर हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। इन कोटा के अंदर, ही सेड, उन्होंने कहा, द काउंटडाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती, ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ बिगन। तो कोटा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है, बिगन, ठीक है। देखिए, बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, ठीक है। तो कोटा में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। द मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, कैन डू एनी टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक। जो जादूगर है वो कोई सा भी ब्लैक मैजिक करे, कोई सा भी काला जादू करे, बट इट विल नॉट वर्क ऑन द पीपल ऑफ राजस्थान। लेकिन ये जादू राजस्थान के लोगों पे अब काम नहीं करने वाला है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो जैसे मोदी ने बोला है वैसे ही यहाँ पे लिखा है। और अशोक गहलोत की तरफ उनका इशारा है कि जादूगर चाहे कोई सा भी काला जादू क्यों ना कर ले, अब ये राजस्थान के लोगों पे काम नहीं करने वाला है। द कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार है, विल बी वाइप्ड ऑन December 3, 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी। वाइप का मतलब साफ होना होता है। भाई, वाइपर आप घर में यूज करते हो ना, तो वाइपर जो बना है अपने फर्श को साफ करने के लिए, फ्लोर को साफ करने के लिए, तो वाइपर जो बना है वो वाइप से बना है। वाइप मतलब साफ करना, और वाइपर का मतलब होता है साफ करने वाला। तो वो हमारे पास साफ करने वाला इक्विपमेंट ही तो होता है जिसको हम वाइपर बोलते हैं, ठीक है। तो द कांग्रेस गवर्नमेंट विल बी वाइप्ड ऑन December 3। कांग्रेस की जो सरकार है वो 3 दिसंबर को वाइप हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मोदी सेड, मोदी ने कहा। अलेजिंग, देखिए, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, पीछे भी आ चुका है। अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, द कांग्रेस हैज टर्न्ड राजस्थान, कांग्रेस ने राजस्थान को टर्न कर दिया है, राजस्थान को बदल दिया है, ए लैंड ऑफ वॉरियर्स, जो वॉरियर की भूमि थी। लैंड का मतलब भूमि या जमीन, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा या वीर, यानी कि वीरों की भूमि जो राजस्थान है उसको कांग्रेस ने बदल दिया है, किसमें, इनटू एन ओपन फील्ड फॉर रॉयटर्स। ओपन फील्ड, खुला क्षेत्र, खुला मैदान। रॉयटर्स का मतलब होता है दंगई। तो जो राजस्थान की वीरों की भूमि है उसको कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी,
कि समाज का प्रत्येक वर्ग, एवरी का मतलब प्रत्येक, सेक्शन का अर्थ होता है वर्ग, सोसाइटी का अर्थ होता है समाज। तो उन्होंने दावा किया कि समाज का प्रत्येक वर्ग, इट वीमन, चाहे वो महिलाएं हों, फार्मर्स चाहे वो किसान हों, ट्रेडर्स चाहे वो व्यापारी हों, एंड यूथ्स और चाहे वो युवा हों, वॉन्ट्स चाहते हैं टू गेट रिड ऑफ द कांग्रेस। देखिए, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो वो सब के सब कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा मोदी ने कहा। ठीक है, तो क्लियर हो ही गया होगा। मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक फ्लो बनता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको भी पढ़ने में इस न्यूज़ को अच्छा लग रहा होगा। मतलब इसलिए नहीं कि ये किसके द्वारा कही हुई बातें हैं, बल्कि इसलिए कि एक फ्लो बनता चला जा रहा है। द पीपल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के लोग हैं, हैव सीन ओनली डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन का अर्थ होता है तबाही। जो राजस्थान के लोग हैं ना, उन्होंने केवल तबाही देखी है, उन्होंने केवल बर्बादी देखी है ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल, कांग्रेस के शासन काल में। रूल का मतलब होता है शासन। तो कांग्रेस के शासन में लोगों ने सिर्फ तबाही देखी है, एंड दे आर एंग्री, और वो बहुत नाराज हैं। एंग्री का मतलब क्रोधित, नाराज, बहुत गुस्से में है। द कांग्रेस वॉन्ट्स टू मेक राजस्थान ए बीमारू स्टेट वंस अगेन। द कांग्रेस वॉन्ट्स, जो कांग्रेस है वो चाहती है, टू मेक राजस्थान, राजस्थान को बनाना, ए बीमारू स्टेट वंस अगेन। कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान को बीमारू स्टेट बनाना चाहती है, बीमारू राज्य बनाना चाहती है। ठीक है, बीमारू का मतलब बीमारी से युक्त, जिसको अनेक बीमारियां हों, करप्शन की, अपीजमेंट की, और नेपोटिज्म की, तो इस तरह की, टेररिज्म की, तो इस तरह की बीमारियों का राज्य बनाना चाहती है कांग्रेस फिर से राजस्थान को। इट्स लीडर केप्ट फिलिंग दियर लोकर्स। इट्स लीडर, इसके जो नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, केप्ट फिलिंग, वो भरते रहे हैं दियर लोकर्स, अपनी तिजोरियों को। लोकर, लोकर में आप सामान रखते हो ना, तो वो क्या होती है, तिजोरी होती है ना। तो इसके जो नेता हैं वो अपनी तिजोरियों को भरते रहे हैं, एंड फॉरगॉट, और वो भूल गए हैं, द पीपल ऑफ द स्टेट, राज्य के लोगों को। पीएम मोदी अलेज्ड, पीएम मोदी ने आरोप लगाया, यानी कि ये सारे के सारे आरोप मोदी ने उन पर लगाए कि वो सिर्फ अपने तिजोरियां भरने पर ध्यान दिया है उन्होंने, और राज्य की जनता का कोई ध्यान नहीं दिया है, उनको तो भुला दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएफआई इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पीएफआई जो है वो टेररिस्ट, आतंकवादी, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन। पीएफआई जो है वो एक आतंकी संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भारत की सरकार है, हैज़ बैंड इट, उसने इसको बैन किया हुआ है। बैन का मतलब होता है पाबंदी लगा देना। तो पीएफआई एक आतंकी संगठन है और भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है। बट पीएफआई रैलीज, लेकिन पीएफआई की जो रैली हैं, एंड प्रोसेशंस, प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस, लेकिन जो पीएफआई की रैली हैं, जो पीएफआई के जुलूस हैं, टेक प्लेस, वो घटित हो रहे हैं, वो किए जा रहे हैं इन कोटा में। एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, और कांग्रेस की सरकार सो रही है। यानी कि पीएफआई जो कि बैन किया हुआ है, तो उसकी रैली और उसके जुलूस कोटा के अंदर निकलते हैं और कांग्रेस की सरकार सोती है। द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार, ए स्लेव ऑफ अपीजमेंट, जो कि स्लेव हो चुकी है। स्लेव का मतलब गुलाम, दास, नौकर। तो जो कांग्रेस की सरकार है वो अपीजमेंट की गुलाम बन चुकी है। ए इज़ अफ्रेड ऑफ टेररिस्ट्स, ये टेररिस्ट से डरती है। अफ्रेड ऑफ का मतलब भयभीत होना, डरना। ये आतंकवादियों से डर गई है। एंड टेक्स एक्शन, और ये एक्शन लेती है, ये कार्यवाही करती है अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ, हु वांट्स, जो चाहते हैं, द वेलफेयर, भलाई ऑफ राजस्थान, राजस्थान की। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि मोदी ने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार है वो आतंकवादियों से डर गई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो राजस्थान की भलाई चाहते हैं। एट ए रैली इन करौली डिस्ट्रिक्ट, करौली ज़िले में एक रैली के दौरान, ठीक है, करौली ज़िले में एक रैली में
पीएम मोदी सेड, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, फॉर कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, ओनली वन फैमिली एवरीथिंग, कि कांग्रेस के लिए जो है केवल एक परिवार ही सब कुछ है। तो एक रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए तो एक परिवार ही सब कुछ है। द कांग्रेस नेम्ड स्ट्रीट्स, कांग्रेस ने नेम दिया स्ट्रीट्स, गलियों का, रास्तों का, है। कांग्रेस जो है वो नेम रखती है गलियों का, इंटरसेक्शंस, चौराहों का, स्कूल्स, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार की योजनाओं का, एवरीथिंग इन द नेम ऑफ वन फैमिली ओनली। यानी कि चाहे वो गलियों का, रास्तों का, सड़कों का नाम रखना हो, चौराहों का नाम रखना हो, स्कूल का नाम रखना हो, हॉस्पिटल का नाम रखना हो, सरकारी स्कीम का नाम रखना हो, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई नाम रखना है तो कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के लोगों को लेकर ही नाम रखती है। इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल्स, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ठीक है। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल, क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी और एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय द कांग्रेस गवर्नमेंट here has given them a free rein to commit crime। देखिए, तो यहाँ पे क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने, have given them a free rein, rein का मतलब होता है लगाम या अधिकार। तो उनको फ्री, उनकी लगाम को फ्री कर दिया, छोड़ दिया, उन्हें खुली छूट दे दिए, उनको फ्री में मतलब ये अधिकार दे दिया है किस बात का, टू कमिट क्राइम्स, कमिट करने का, क्राइम का मतलब अपराध, अपराध करने का। तो अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर अपराधियों को अपराध करने की खुली छूट दे दी है, ऐसा मोदी का कहना है। तो इस न्यूज़ को पढ़ाने में एक फ़्लो बना, पढ़ाने में बड़ा मतलब बहुत आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। और मैं समझता हूँ कि जिसने भी इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा होगा उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा और सीखने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे मिला भी होगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।